हाय, आज हम लोग पढ़ेंगे थेल्स परिमेय। इस परिमेय में कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज में, मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है, तो इसमें किसी भी भुजा के समांतर, चाहे AB हो या AC हो या BC हो, तो हम लोग इसमें BC भुजा के समांतर एक रेखा लेते हैं DE, जो कि AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो कहा गया है इस परिमेय में कि ये AD बटे DB, मतलब AD और DB का जो अनुपात होगा वही सेम अनुपात AE और EC का होगा। तो इसी को हम लोग आज सिद्ध करेंगे, देखते हैं। और इसमें कुछ रचना भी की गई है। तो जैसे इसमें कुछ रचना ये करना पड़ेगा कि यहाँ से हमको D से AC पर लंब डालना है और E से AB पर यहाँ पे लंब डालना है। इसको हम M बिंदु मान लेते हैं और इसको N बिंदु मान लेते हैं। और इसमें B को E से मिलाते हैं और D को C से मिलाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं रचना। रचना हम लोगों ने क्या क्या किया? तो रचना हम लोगों ने किया कि D से AB पर AC पर लंब डाला। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं DN लंब AC, क्योंकि D से N बिंदु पर लंब डाला गया है, वो बिंदु रेखा AC पर स्थित है, इसलिए DN लंब AC और E से M बिंदु पर जो कि रेखा AB पर स्थित है, तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि EM लंब AB तथा B को E से तथा C को D से मिलाया। यहाँ पे B को E से और C को D से मिलाया। अब हम लोग देखते हैं उत्पत्ति या परिमाण। अब इसको हम लोग इस थ्योरम को अब सिद्ध करते हैं। तो त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसी फार्मूला पे हम इसको आगे सिद्ध करेंगे। तो पहले लेते हैं त्रिभुज ADE, क्योंकि हमको भुजा AD बट्टे DB करना है, इसीलिए हम पहले लेंगे ADE और BDE त्रिभुज को, ये वाला त्रिभुज। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, त्रिभुज ADE में लेते हैं तो इसका आधार हो जाएगा AD और ऊंचाई का मतलब होता है लंब जहाँ पड़ा हो, तो ये EM लंब हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/2 आधार हो गया AD और ऊंचाई हो गया EM। फिर त्रिभुज BDE में आते हैं, तो इसका आधार हो जाएगा BD और इसका ऊंचाई देखिए, ये तो ऊंचाई नहीं है, लेकिन जब इसको इस तरह से हम लोग करते हैं तो यहाँ पे इस आधार को जब हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे ये लंब आता है, तो इस त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई यही होगा। इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं BD ऊंचाई EM
तो अब देखिए जैसा कि भाग दे रहे हैं तो ये कट जाएगा, ई एम और ई एम कट जाएगा, बचेगा ए डी बटे बी डी, या इसको डी बी भी लिख सकते हैं हम लोग। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः हम लोग देखते हैं, पुनः ये वाला तो हमारा हो गया, ये साइड वाला रेखा का। अब हमको लेना है AC वाला, तो ये त्रिभुज तो वही होगा ADE, और नीचे में हम लोग लेंगे त्रिभुज CDE। पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। तो इसमें देखिए हमको ये वाला भुजा लेना है, इसीलिए अब यहाँ पे लेंगे आधार, इसको मानेंगे AE को। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुना AE गुना, अब यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगा DN, बट्टे 1/2 गुना। अब इसका आधार तो ये होगा EC, और ऊंचाई इस त्रिभुज के लिए भी यही होगा, क्योंकि यहाँ पे अधिक कोण बन रहा है, इसीलिए जब अधिक कोण बनता है तो उसका लंब त्रिभुज के बाहर चला जाता है, और इसी वजह से इसका ऊंचाई DN होगा। तो यहाँ पे आधार हो जाएगा EC और ऊंचाई हो जाएगा DN। तो 1/2 कट गया, DN कट गया, बच गया AE बटे EC, समीकरण 2। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को पता है कि BC और D रेखा समांतर है। क्या है? दोनों समांतर है। तो दोनों जब समांतर है तो यहाँ पे D रेखा दोनों के लिए कॉमन आ रहा है त्रिभुज BDE में। यहाँ पे लिए हैं त्रिभुज BDE। तो इस त्रिभुज के लिए भी ये रेखा हमारा कॉमन है, और त्रिभुज CDE के लिए भी हमारा ये रेखा, त्रिभुज CDE के लिए भी ये रेखा हमारा कॉमन है। तो यहाँ पे दो समांतर रेखाओं के बीच जब त्रिभुज बनती है और उसका आधार जब सेम रहता है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। जब ये इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो यहाँ पे ADE दोनों में कॉमन है, ADE कॉमन है और इतना बराबर इतना है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये दोनों जब आपस में बराबर है तो ये दोनों भी हमारा आपस में बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 से AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा
यहाँ पे हम बी डी को डी बी भी लिख सकते हैं, डी बी भी लिख सकते हैं, और ए सी, यही हमें प्रूव करना था।